अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, सफ़ेद टीवी में खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे जीनियाती तरमीम की, जिसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाकर एक बिल्कुल नई इनकलाबी टेक्नोलॉजी बनाई गई, जिसको क्रिस्पर कहा जाता है। ये नहायत ही कम खर्च होने के साथ साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से रातों रात ही जीन्स में तरमीम करने की कीमत इतनी सस्ती हो गई कि सालों की बजाय कुछ ही हफ्तों में इस पर काम शुरू हो गया। क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी कितना बड़ा तकनीकी इनकलाब है, ये बात अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल होगा। ये हर्फ बहर्फ इंसानियत को हमेशा के लिए तब्दील करने की सलाहियत रखती है। ये अचानक इनकलाब कैसे बर्पा हुआ और ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। हमारी ज़मीन जब ज़िंदगी को जन्म देने की हालत में आई, तब से ही बैक्टीरिया और वायरसेस एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। समंदरों में रोज़ाना तकरीबन 40% के करीब बैक्टीरिया मारे जाते हैं। वो ऐसे कि वायरस अपना जीनियाती कोड बैक्टीरिया में दाखिल करके उनको मारते हैं और उनमें से अक्सर बैक्टीरिया वायरसेस में ही तब्दील हो जाते हैं। बैक्टीरिया अपना बचाव करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस वजह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनके हिफाजत का निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन कभी कभार बैक्टीरिया किसी वायरस के हमले से बच भी जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया वायरस के हमले से मुकम्मल तौर पर बच जाते हैं, उसके अंदर एक इंतहाई ताकतवर एंटीवायरस सिस्टम कुदरती तौर पर मौजूद होता है, जो कि वायरस डीएनए को अपने ही एक जीनियाती कोड के खाने या हिस्से में महफूज कर लेता है, जिसको क्रिस्पर कहा जाता है। और यहाँ ये तब तक महफूज रहता है जब तक दोबारा इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। फिर जब कभी वायरस दोबारा हमला करता है तो ये जल्दी से इसकी एक नकल, जो पहले से इसके एक हिस्से में महफूज होती है, सामने ले आता है और एक खुफिया हथियार के तौर पर काम करता है, जिसको Cas9 भी कहा जाता है। अब Cas9 डीएनए की हर इकाई से मुवाजना करके, जो कि पहले से नकल शुदा इसमें मौजूद होती है, बैक्टीरिया की अंदरूनी जांच करता है जहां उस हमला आवर वायरस के आसार मौजूद होते हैं। जब यह डीएनए एक 100% दुरुस्त तरतीब ढूंढ लेता है तो यह मुतहरिक हो जाता है और बैक्टीरिया को महफूज रखते हुए वायरस डीएनए को काट देता है। Cas9 को आप एक डीएनए सर्जन भी कह सकते हैं। इस इनकलाब में मज़ीद इजाफा इस वक्त हुआ जब साइंसदानों को ये पता चला कि क्रिस्पर के निज़ाम को मज़ीद तब्दील या बेहतर किया जा सकता है और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ढाला जा सकता है। मसलन आप किसी भी ऐसे जानदार के डीएनए कॉपी क्रिस्पर को दे सकते हैं जिसमें आप तरमीम करवाना चाहते हैं। फिर इस निज़ाम को मतलूबा जानदार के खुलिये में डाल दें, आपको मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे। इसको समझने के लिए ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर जीनियाती तरमीम के पुराने तरीके एक नक्शा थे तो क्रिस्पर एक जीपीएस है। इसके ख़ास, सस्ता और आसान होने के साथ साथ क्रिस्पर में यह सलाहियत भी मौजूद है कि ये किसी भी जानदार के ज़िंदा खुलियों में तरमीम कर सकता है, जिसकी वजह से हम किसी भी ख़ास खुलिये के डीएनए की तरतीबी निज़ाम की तसल्ली से तहकीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी हर किस्म के खुलियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, नबातात, जानवरों और इंसानों पर भी काम करती है। लेकिन इसके बावजूद क्रिस्पर साइंस के लिए सिर्फ एक पहली सतह का आला है और जितनी देर में हम इस बारे में बात कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा ख़ास आलात न सिर्फ तैयार हो चुके हैं बल्कि इस्तेमाल भी हो रहे हैं। 2016 तक लेबॉर्ट्री के अंदर साइंसदान मरीज़ों में क्रिस्पर के ज़रिए HIV और एड्स जैसे वायरसेस की काट कर चुके हैं, जो कि ज़िंदा खुलियों के दरमियान थे, और साबित किया कि यह मुमकिन है। इस कामयाबी के सिर्फ 1 साल बाद साइंसदानों ने इससे भी बड़े पैमाने पर एक मंसूबा ऐसे चूहों पर शुरू किया जिनके पूरे जिस्म के हर खुलिये में HIV वायरस मौजूद था। बहुत ही आसानी से इंजेक्शन के ज़रिए क्रिस्पर को चूहों की दुम में डाल दिया गया, जिसने चूहों के पूरे जिस्म से 50% से भी ज़्यादा वायरस ख़त्म कर दिया था। आइंदा कुछ दहाइयों में क्रिस्पर HIV और एड्स जैसी दूसरी ख़तरनाक बीमारियों, जिसमें कैंसर भी शामिल है, को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। कैंसर तब होता है जब जिस्म में फालतू खुलिये मरने से इनकार कर देते हैं और इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम से छुपते हुए ज़्यादा तादाद में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को अपने जिस्म में कोई भी चीज़ इजाफ़ी या कहीं दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि कैंसर जैसा वायरस इसको छुपा देता है। क्रिस्पर हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम वाले खुलियों को इस काबिल बना देता है कि वो ख़ुद ही कैंसर से न सिर्फ लड़ सकें बल्कि इसको ख़त्म भी कर सकें।
कुछ ही अरसे बाद चाइना ने इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम वाले खलियों की मदद से, जो कि क्रिस्पर से तरमीम शुदा थे, फेफड़ों के कैंसर का इलाज करने का ऐलान कर दिया। फिर बारी आई नस्ली बीमारियों की, जो कि हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और नस्ल दर नस्ल एक से दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल होती रहती हैं, लेकिन क्रिस्पर जैसे ताकतवर आले की मदद से इसको भी ख़त्म किया जा सकता है। सामीन, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके डीएनए में एक इकाई भी गलत तरतीब से मौजूद हो तो इसकी वजह से तकरीबन 2000 नस्ली बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसके इलाज के लिए भी अब केस 9 का ऐसा तरमीम शुदा खाका भी आ चुका है जो कि एक इकाई की गलत तरतीब को भी दुरुस्त करने की सलाहियत रखता है। सिर्फ 1 से 2 दहाइयों में तकरीबन हज़ारों बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्रिस्पर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होगा, जैसा कि तरमीम शुदा इंसान या अपनी मर्ज़ी के शक्ल वाले बच्चे वगैरह। इंसानी जिन्स में तरमीम करने का तरीका यूं तो पहले से मौजूद है, लेकिन अभी ये इब्तदाई मराहिल में है। फिर भी इस पर 2 दफ़ा कोशिश हो चुकी है। इंसानी जिन्स के डीएनए पर सबसे पहले तजर्बा चाइनीज़ साइंसदानों ने सर अंजाम दिया और अपनी दूसरी कोशिश में यह साइंसदान सिर्फ जुज़वी तौर पर कामयाबी हासिल कर सके। इस तजर्बे के दौरान उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और अभी भी इंसानी डीएनए के खलियों में तरमीम करना एक मुश्किल अमल है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी काबिल गौर रहे कि साइंसदान इसको हल करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। इससे कतई नज़र कि आप जीनियाती तरमीम में कोई दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, ये फिर भी आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा, क्योंकि तरमीम शुदा इंसानों की नस्ल भी एक तरह से तरमीम शुदा ही होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये नस्ल दर नस्ल पूरी इंसानियत में फैलती चली जाएगी। इब्तदा में इस काम का आगाज़ बहुत ही कम पैमाने से किया जाएगा, जैसा कि नए पैदा होने वाले बच्चों में सिर्फ ख़ानदानी बीमारियां ख़त्म की जाएंगी। लेकिन एक ख़दशा ये भी है कि इंसानी जिन्स में तरमीम करने पर आलमी पाबंदी भी लग जाए। लेकिन इतना तो तय है कि जैसे ही पहला जीनियाती तरमीम शुदा बच्चा पैदा कर लिया गया तो फिर एक ऐसा बाब खुल जाएगा जिसको कभी बंद नहीं किया जा सकेगा। जैसे जैसे लोगों में इसकी मकबूलियत बढ़ती जाएगी, लोग इसको कबूल करने लगेंगे, वैसे वैसे लोगों की ख्वाहिशात में भी इजाफा होता जाएगा। लोग ख्वाहिश करेंगे कि क्यों ना हमारे बच्चे की नज़र मुकम्मल तौर पर ठीक हो, और क्यों ना उनकी आंखों का रंग नीला या सब्ज हो, या क्यों ना उनका कद बड़ा और बाल मजबूत और सेहतमंद हो। और देखते ही देखते तरमीम शुदा इंसान एक नया मेयार बन जाएंगे। जब ये तरीका मज़ीद आम होगा और लोगों का शऊर इस बारे में मज़ीद बढ़ने लगेगा, साइंसदान इंसानी उम्र बढ़ाने के ऊपर एक बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि आज जितने भी लोग जल्दी मर रहे हैं उसकी वजह अब तक बयान की जाने वाली बीमारियां हैं। उम्र का बढ़ापे की तरफ जाना इसलिए होता है कि इंसानों में मौजूद खुलियात आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। लेकिन आने वाले सालों में जब साइंसदान ऐसे डीएनए वाले खुलियात भी ढूंढ लेंगे जो कि अरसा दराज तक ज़िंदा रहते हैं, तो ना सिर्फ उनकी तरतीब से इंसानों के खुलियों में तरमीम हो सकेगी, बल्कि इस अमल को उल्टी तरतीब भी दी जा सकती है, जिससे इंसान बढ़ापे के बाद दोबारा से जवान होना शुरू हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जो आज भी 250 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं। क्रिस्पर की मदद से उनके डीएनए की कॉपी बनाई जा सकती है। कुछ साइंसदान ये भी ख्याल करते हैं कि अगर इंसानी उम्र को रिवर्स यानी उल्टा किया गया तो पैदा होने वाले बच्चे कभी बड़े ही नहीं हो सकेंगे। फिर भी ये बात तो तय है कि इंसान किसी न किसी मकाम पर ज़रूर मरेंगे, लेकिन कम से कम 60 साल की आम जिंदगी जीने की बजाय इस बार इंसान कम से कम कुछ हज़ार साल तक अपने प्यारों के साथ ज़िंदा रहेंगे। बहरहाल इस बारे में रिसर्चर्स अभी इब्तदाई मराहिल में हैं और बहुत से साइंसदान तो इस बारे में अभी सिर्फ शक में हैं। इस बारे में अभी बहुत सी मुश्किलात बाकी हैं। ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ सिरे से मुमकिन ही ना हो सके। क्या पता किसी बहुत अमीर आदमी की ये ख्वाहिश हो कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहना चाहता है, तो उस पर यह तजर्बा किया जा सकता है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी से हम इस वक्त की आबादी के बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। मुस्तकबिल में अगर ये कभी मुमकिन हुआ कि डीएनए में तरमीम एक महफूज तरीके से सरअंजाम पा जाए, तो ऐसे इंसान भी बन सकते हैं जिनको सिर्फ खला के सफ़र के लिए ख़ास तौर पर तैयार किया जाएगा, जो दूसरे सियारों में हर किस्म की मौसमियाती तब्दीली में ज़िंदा रह सकते होंगे।
جو کہ انسانیت کی بقا کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن ابھی جو سامنے کی مشکلات ہیں وہ تکنیکی ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی بھی ہو سکتی ہیں۔ یورپ میں زیادہ تر حمل تبھی ختم کر دیے جاتے ہیں جب ڈاکٹرز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والا بچہ کوئی نہ کوئی بیماری ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ سائنسدان اس بارے میں مزید کہتے ہیں کہ کوئی بھی حمل ختم کرنا کسی کا نہایت ہی ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ بات بھی مان لینی چاہیے کہ ہم پہلے سے ایسے انسان چننا چاہتے ہیں جو کہ طبی لحاظ سے بالکل تندرست ہوں۔ اس بارے میں سائنسدان یا کچھ اور لوگ نہایت ہی احتیاط سے کام کریں گے، کیونکہ جیسے جیسے ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ان کے پاس مسلمانوں کے ذہن تبدیل کرنے کے بہت سے راستے کھل گئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بہت جلدی نہیں ہوگا، لیکن وہ جس قدر اپنی کرسپر پر یقین رکھتے ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کوئی بھی عیب نہیں۔ غلط ترامیم ابھی بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ کبھی کبھار کوئی نامعلوم ایرر آ جاتا ہے جو انسانی آنکھ سے بچ جاتا ہے۔ ابھی سائنسدانوں کو یہ بات بھی نہیں پتہ کہ جب وہ یہ ترمیم کرنا شروع کریں گے تو ان کو کتنی مشکلات جھیلنی پڑیں گی۔ جیسے ہی انسانوں پر ترمیم شروع ہوں گی، سائنسدانوں کی پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ سب کچھ محفوظ اور صحیح ہو اور اس کی ایک ایک لمحے کی جانچ پڑتال ہو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ جہاں اس ٹیکنالوجی سے ایک بہتر مستقبل نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہو جائے۔ کیا اب آپ خود کو بے چین محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جو مستقبل ہمارے سامنے ہے، کیا آپ اسے اجازت دیں گے؟ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی تھوڑی بہت خوفناک معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ جینیاتی ترمیم اس لامحدود کائنات کے قدرتی پھیلاؤ میں صرف ایک چھوٹا سا قدم ہوگا۔ ہم اپنی عمریں صدیوں تک دراز کر کے خلاؤں اور ستاروں کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ مستقبل تو وہی ہے جو کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنس ہماری زندگی کی ایک نئی حقیقت بننے والی ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں بھرپور موقع دے گی۔ ایسی ویڈیوز آپ سامعین کے لائکس اور شیئرز کے بنا ممکن نہیں ہو پائیں گی، تو کائنڈلی لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اور اگر آپ کرسپر ٹیکنالوجی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس پہ کلک کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔